हालेलुया हालेलुया। चलिए जरा साउंड सिस्टम वाले बहुत पब्लिसिटी भी हो जाएगी इससे ना। हालेलुया जी, प्रेज़ द लॉर्ड जी। सब खुश हैं? थके तो नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा। हालेलुया जी, प्रेज़ द लॉर्ड। आमतौर पे हमने देखा है एक ही वाज होता है, एक ही मीटिंग में एक ही बात होता है, लेकिन इसमें गलती मेरी है। मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं एंड तक पास्टर बेनियामीन साहब को यही कहता रहा कि मेरा आना मुश्किल है, मेरा आना मुश्किल है, बहुत मसरूफियात है। आज पंजाब चर्च काउंसिल को मैनेज कर रहा हूँ, सेमिनरी को मैनेज कर रहा हूँ, चर्च को मैनेज कर रहा हूँ। मेरे साथी पास्टर इमरान साहब तो वही चले गए हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर चर्च की है, तो बहुत मुश्किल टाइम मिलेगा। अब कलीसिया को भी मैं साथ साथ कह रहा हूँ कि मेरा 21 तारीख को प्रोग्राम है, आपने कंट्रीब्यूशन करनी है ताकि मेरा किराया बन जाए और मैं वहां पहुंच जाऊं। तो एकदम से वो फंडिंग आई है, पहुंचा है, खुदा ने अरेंज किया है। और कल शाम मैंने आशिर को फोन किया कि जी मैं पहुंच रहा हूँ। अब पास्टर साहब ने कहा कि मैंने तो पास्टर जॉनसन साहब को विंसेंट साहब को बोल दिया, मैंने तो मैसेज का, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं भी आ जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे भी निकाल दीजिएगा। जो दाल रोटी मैं लेके आया हूँ वो अलग टेस्टी होगी, जो विंसेंट साहब दाल रोटी लेके आए हैं उसका टेस्ट मसाले जरा अलग होंगे, तो दोनों खाने आप खाएंगे तो मजा आएगा। मुख्तलिफ खाने जब खाते हैं इंसान तो ज्यादा टेस्ट से मालूमात मिलती है उसको, ऐसे ही है ना जी। जो खाना पकाने वालियां हैं वो जानती है अच्छी तरह कि खाना जब डिफरेंट टेस्ट का होता है तो उसमें से भी निवाला लगाने को दिल करता है, उसमें से भी निवाला लगाने को दिल करता है। तो मैं पास्टर बेनियामीन साहब से भी माजरत चाहूंगा कि प्रोग्राम काफी जो है ना इससे डिस्टर्ब हुआ है, ये मैं भी महसूस करता हूँ कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस प्रोग्राम की जो मनसूबाबंदी होती है, जो पॉलिसी होती है प्रोग्राम की, उसमें एकदम से डिस्टर्बेंस आ जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। सेमिनरी में हमारा एक टॉपिक होता है इंतजामी अमूर की नेमत, इंतजामी अमूर को मैनेज करने की नेमत। ये हम सेमिनरी में करना सिखाते हैं कि कैसे आपने चर्च को, यूथ को, वुमेन को, संडे स्कूल को मैनेज करना है, कैसे आपने किस माहौल में, किस कैटेगरी में जाके आपने किस किस डेजिग्नेशन को इस्तेमाल करना है, ये हम सब बताते हैं। तो यहाँ पे वो सब इंतजामी अमूर की नेमत जो है वो फेल हो जाती है जब इस तरह से अचानक किसी नई कैटेगरी को अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़े। तो मैं एक मिनट फिर माफी चाहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ खास तौर पर मैं पास्टर हयात साहब का, हमारे सीनियर पास्टर हैं। मैं किंग टीवी पे गया तो वहाँ पे हैं बिशप महबूब साहब, आप भी जानते होंगे उनको। तो मैंने उनको कहा कि सर आप हमारे बिहारी में भी कोई प्रोग्राम करें, तो कहते वहाँ पे एक बार मंसूबा बनाया था लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे, वहाँ पे हम एक ही पास्टर को जानते हैं। मैंने कहा जी बताइए, पास्टर हयात साहब है वहाँ पे बिहारी में, हम एक ही पास्टर को जानते हैं। तो हमारे लिए सीनियर पास्टर आज किंग टीवी तक पहुंचे हुए हैं और वहाँ के लोग इनको बिहारी में जानते हैं, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले साल भी इनवाइटेड थे यहाँ पर, लेकिन कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर नहीं पहुंच सके थे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ पर मौजूद है। पास्टर विंसेंट साहब को भी मैं वेलकम करता हूँ और तमाम खुदामुद्दीन जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको जो है मसीह में सलाम पेश करता हूँ और आपको भी मसीह में सलाम पेश करता हूँ। आज का टॉपिक है कि याद कर कि तू कहां से गिरा है। तफसीली वाज की सूरत में मैं थोड़ा पेश करने की कोशिश करूंगा। तैयारी तो मेरी जरा मुख्तलिफ तरीके से थी, लेकिन आप जल्दी से कंक्लूड चूंकि करना है प्रोग्राम को, तो उसी हिसाब से ये बाइबल मुकद्दस 3 बड़े आज़मा में बैठकर लिखी, 40 के करीब लोगों ने 1600 के करीब अरसे में बड़े आज़म एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। अफ्रीका में बाइबल को लिखने का आगाज हुआ। अफ्रीका इब्ने सहराए सीना का जो इलाका है वहां पर मूसा ने पैदाइश की किताब को लिखना शुरू किया 1450 से 1400 के अरसे में, यीशु मसीह से इतने साल पहले। अफ्रीका मिस्र में आ जाता है, मिस्र का जो इलाका है अफ्रीका में आता है, खासतौर पर सहराए सीना का इलाका। मिस्र में लिखा गया सबसे पहली नए अहदनामे की इंजील, मरकज की इंजील लिखे जाने के एतबार से वो सिकंदरिया में लिखी गई, वो भी अफ्रीका से आगाज होता है। तो दोनों अहदनामों का आगाज अफ्रीका से होता है। उसके बाद एशिया में लिखी जाती है ये यूहन्ना का खत, मुकाशफा जो यूहन्ना आरिफ
نے لکھا ہے، یہ پطمس کے جزیرے پر لکھا ہے، جو بظاہر تو 7 کلیسیاؤں کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر ہے، لیکن اس کی جو حدود ہے وہ یورپ کو لگتی ہے۔ تو ایشیا، افریقہ اور یورپ، 3 براعظموں میں بیٹھ کر مختلف لوگوں نے، مختلف فاصلے پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے، مختلف سالوں کے فرق سے لوگوں نے لکھا ہے۔ اس کے باوجود اس میں اتفاق ہے، اس میں یکسانیت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لکھوانے والا صرف ایک ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح یا خدا۔ ہاللویہ۔ تو یہ مکاشفہ یوحنا رسول نے لکھا۔ یوحنا رسول یسوع مسیح کا ATM تھا، یسوع مسیح کا سب سے بڑا ڈونر تھا۔ یوحنا رسول اور اس کی ماں سلومی یہ بیت سیدا کے سب سے امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اور اسی روب کی وجہ سے، شان و شوکت کی وجہ سے اور امارت کی وجہ سے، اثر و رسوخ کی وجہ سے یسوع مسیح کا واحد شاگرد ہے جو شہید نہیں کیا گیا، جو شہید نہیں ہوا۔ جب یسوع مسیح کو کروایا گیا، پطرس رسول ہیرودیس کے دربار میں موجود تھا، وہاں تک رسائی کروانے والا یہی یوحنا رسول تھا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر موجود تھا تو یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا سوائے یوحنا رسول کے۔ یہ بھی یسوع مسیح کا شاگرد تھا، لیکن کوئی اس کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا تھا اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ اور پطمس کے جزیرے میں اس کو جلا وطن کیا گیا، نظر بند کیا گیا، لیکن شہید کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ وہاں پر بیٹھ کر اس نے یہ مکاشفہ لکھا۔ خداوند نے اپنے بھیدوں کو ظاہر کیا۔ خداوند نے یرمیہ 33 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا، میری طرف رجوع ہو تو میں تجھ پر وہ گہری بھید تجھ پر ظاہر کروں گا جن کو تو نہیں جانتا۔ خداوند نے وہ بھید اس پر ظاہر کیے۔ مکاشفہ کی انجیل، مکاشفہ کا خط اس نے لکھا، مکاشفہ کا صحیفہ اس نے لکھا، پورا مکاشفہ اس نے لکھا۔ معرفت ملی اس کو، بھید ملے اس کو، اور اس نے ان کو لکھا۔ اس نے اسی لکھائی میں، اسی صحیفے میں 7 کلیسیاؤں کو خطوط بھی لکھے جو خداوند نے لکھوائے۔ 7 کلیسیاؤں کو، کوئی غریب تھی، کوئی امیر تھی، کوئی چھوٹی تھی، کوئی بڑی تھی، کسی میں کچھ تھا، کسی میں کچھ تھا۔ 7 کلیسیاؤں کی جو خصوصیات ہیں وہ آج ہماری کلیسیاؤں میں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اگر ان کی برائیاں ہیں تو وہ برائیاں آج ہماری کلیسیاؤں میں موجود ہیں، اگر اچھائیاں ہیں تو وہ اچھائیاں آج ہماری کلیسیاؤں میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ خطوط ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مکاشفہ بڑی مشکل کتاب ہے، تمہیں پڑھنا نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے، جو پڑھ لیے تو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ کیسے آئے؟ ہم پوری بائبل کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم پیدائش سے لے کر پطرس کے خط تک پڑھیں گے، پھر ہم مکاشفہ پہ آئیں گے تو ہمیں ساری پچھلی باتوں کی دہرائی مکاشفہ میں نظر آئے گی اور ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ایک فلم آئی تھی کسی زمانے میں، تیرے نام، کس نے دیکھی تھی؟ تیرے نام مووی، سلمان خان کی، اس میں اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک لطیفہ بنا کہ بھائی میں تیرے نام فلم کا جو سٹائل ہے نا سلمان خان کا، وہ رکھوانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کی ٹنڈ کر دی۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو کہا تھا کہ میں نے وہ سٹائل جو سلمان خان رکھا تھا وہ رکھنا ہے۔ کہتا ہے بھائی میں نے تو فلم اینڈ میں دیکھی تھی۔ اگر آپ بھی بائبل کا مطالعہ اینڈ میں کریں گے تو بائبل کو اسی انداز سے سمجھیں گے، بائبل کو اسی انداز سے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے جو آپ آخر میں پڑھیں گے۔ آپ نے کیونکہ درمیان میں اور شروع میں پڑھا ہی نہیں ہے کچھ۔ اگر 66 منزلہ بلڈنگ موجود ہے تو کیا آپ چھلانگ مار کر ایک دم 66ویں بلڈنگ پر چلے جا سکتے ہیں؟ آپ پہلی منزل سے شروع کریں گے، پہلی سٹیپ کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں سے شروع کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے آپ 66ویں منزل تک۔ پھر آپ کو 66ویں کتاب کی سمجھ آئے گی، آپ پر بھید کھلیں گے، اور جب بھید کھلتے ہیں تو پھر تو ہوتا ہے تو بڑی آسان کتاب۔ تو یوحنا رسول نے افسس کی کلیسیا کو پہلا خط لکھا۔ افسس جس کے لغوی معنی ہے محبوب یا دلدار، اس کو اس نے خط لکھا۔ اور یہ جو خط ہے رسولی کلیسیائیں، جو 7 کلیسیائیں تھیں رسولی کلیسیائیں، رسولی کلیسیائیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارا
जो दूसरा मोहतरम फिरका है, रोमन कैथोलिक फिरका, उनका ये कहना है कि सबसे पहली कलीसिया रोमन कैथोलिक कलीसिया थी। लेकिन रोमन कैथोलिक कलीसिया तो रोम में 324 से एस्टेब्लिश हुई। क्यों जी, मैं ठीक है? 324 में कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने जब मसीहत को कबूल किया तो उसने डोकलितान के जुल्म और तशद्दुद का शिकार जो क्रिश्चियन अंडरग्राउंड थे, जिनसे सारे नुस्खे लेकर तरफ कर दिए जाने की उनको दावा था उनका, कॉन्स्टेंटाइन ने सबको दोबारा अंडरग्राउंड से बाहर निकाला और कहा कि सबको 100 या 200 की तादाद पर पास्टर मुकर्रर किए जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतने नुस्खे नहीं है, हमने तो नुस्खे छुपा दिए थे क्योंकि डोकलितान ने इतना जुल्म किया था, सारे नुस्खे को तरफ कर रहा था तो हमने छुपा दिया। उसने कहा सबको बाहर निकालो, उनकी कॉपियां करवाओ, उनकी नकल नवीसी करवाओ, दोबारा लिखवाओ उनको। वो दोबारा लिखवाए गए और 200 पर 100 पर जो पास्टर मुकर्रर किए गए थे उनमें तकसीम किए गए। फिर से 4वीं सदी से कलीसिया जो है वो बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना रसूल 96 ईस्वी में, पहली सदी के दरमियान में, खत्म होने से पहले ये लिख रहा है उन कलीसियाओं को जिनकी मुख्तलिफ खसूसियात है, मुख्तलिफ खामियां हैं, जो उनको गिनवा रहा है, वो उनको खत लिखता है। इफिसस की कलीसिया को खत लिख रहा है। ये उस वक्त आसिया का सूबा था, आज ये तुर्की में मौजूद है। सूबा कलचोक है, शहर इजमीर है, इजमीर के शहर में ये सातों कलीसियाएं आ जाती हैं। और हम पहली आयत से इसका जो है वो मुताला करते हैं। ये शहर जो है ये अर्थमस यूनानी में और लातीनी ज़बान में डायना का मंदिर था यहाँ पर, उसी के पुजारी थे यहाँ पर और उसी का यहाँ पर जोर चलता था, उसी की हुकूमत चलती थी, उसी का सिक्का चलता था यहाँ पर, उसके ही पुजारी थे। 53-52 ईस्वी में पौलुस रसूल पहली बार करंथस से होता हुआ यहाँ पर पहुंचा। उसने यहाँ पर मसीहत का आगाज किया, मसीही मुनादी की। साल के बाद फिर वो पहुंचा, फिर 3 साल तक यहाँ पर रहा इफिसस में। यहाँ पर बड़ी मजबूत कलीसिया उसने बनाई और बड़ी बहादुर कलीसिया उसने यहाँ पर बनाई। बड़े बहादुर लोग थे इसमें, जो मेहनत करने वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ पर मसीह की तालीम को प्रवान चढ़ाया। हम पहली आयत से यहाँ पर पढ़ते हैं। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। इफिसस की कलीसिया, इफिसस की कलीसिया का फरिश्ता कोई बता सकता है? अभी पास्टर साहब ने भी ये बताया था, अगर आपको बात याद हो तो। इफिसस की कलीसिया का फरिश्ता कौन है? इफिसस की कलीसिया का फरिश्ता आपने जॉर्ज विल्सन साहब का भी पैगाम सुना, उन्होंने शुरू में ही बात बताई थी। वहां इफिसस का पादरी, इफिसस के पादरी